हेलो स्टूडेंट। तो आज फिर मैं आपके सामने पुनः डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर क्लास लेकर उपस्थित हूँ। आपका फर्स्ट कंपल्सरी पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या है। उसके बाद मैंने बताया कि वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षण विधियाँ किस प्रकार की होती हैं, किस प्रकार शिक्षा दी जाती है, और ये बताया कि गुरुकुल की व्यवस्थाएं शिक्षा देने में किस प्रकार काम करती हैं। और प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दो प्रकार की शिक्षा वैदिक काल में दी जाती थी। तो जब मैंने इस चैप्टर को शुरू किया था तो मैंने बताया था कि वैदिक कालीन शिक्षा को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक कालीन शिक्षा, पूर्व वैदिक कालीन शिक्षा और उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा। तो जो आज का टॉपिक है वो आज का टॉपिक है उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा। यानी उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है या उत्तर वैदिक कालीन से क्या तात्पर्य है, आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल जो थी वह कहीं ना कहीं ब्राह्मणी शिक्षा को के नाम से भी जाना जाता है, और उस समय उपनिषद की शिक्षा दी जाती थी, इसलिए इस काल को उपनिषद काल भी कहते हैं। यानी उपनिषद काल, ब्राह्मणी शिक्षा एक ही चीज हो गई। यानी वैदिक युग में शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना होता था, परंतु धीरे धीरे यह कर्मकांड, हवन और वह आडंबरों आदि दिखावे के रूप में यह कार्य करने लगा। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वैदिक कालीन युग के बाद उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का प्रचार प्रसार इतनी तेजी से हुआ कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी आई और कुछ श्रेष्ठता भी आई। इस युग में पुरोहितवाद बढ़ गया था, साथ ही जो शाखाएं थी वो बढ़ गई थी। ब्राह्मणों को पुरोहित के नाम से जाना जाता था, और पुरोहित का जो स्थान था वो सर्वोच्च था, यानी सबसे उच्च माना जाता था। उसके द्वारा सभी कार्यों को कराया जाता था, और ये माना जाता था कि मुक्ति का द्वार इस पुरोहित के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। अर्थात इस युग में कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का बोलबाला हो गया था। कुछ विद्वान इसको लगभग 800 वर्ष पूर्व मानते हैं, 800 ईसा पूर्व, और कुछ विद्वान इसको 600 ईसा पूर्व मानते हैं। अतः शिक्षा उत्तर वैदिक काल में जो शिक्षा का मूल उद्देश्य था वह था शारीरिक बंधनों को तोड़कर मोक्ष की प्राप्ति करना। अर्थात इतने स्पष्ट है कि वैदिक कालीन शिक्षा और उत्तर का वैदिक कालीन शिक्षा में का उद्देश्य एक ही था, मोक्ष की प्राप्ति करना। हाँ, रास्ते थोड़ा अलग अलग हो गए थे, कर्मकांड अलग हो गए थे, हवन होने लगे थे। पहले हवन और कर्मकांड वगैरह इत्यादि सब नहीं होते थे। अब ब्राह्मणों ने अपना आधिपत्य जमा लिया, जो पुरोहित के नाम से जाने जाते थे, तो उन आडंबरों के द्वारा कहीं ना कहीं वो अपनी झोलियों को भरने का प्रयास करने लगे। तो इसलिए उत्तर वैदिक काल में कहीं ना कहीं शिक्षा जो थी वो बिखराव की तरफ चलने लगी, और कुछ परिवर्तन भी आए वैदिक काल के अनुसार। जैसे उपनिषद, अरण्य, ब्राह्मण आदि जो भी ये रचनाएं हैं वह सभी इसी युग की देन है। दर्शन की जो 6 शाखाएं हैं, नोट कर लीजिए इसको आप, दर्शन की जो 6 शाखाएं हैं वो भी उत्तर वैदिक काल की ही देन है। इसको नोट कर लीजिए, दर्शन की 6 शाखाएं। पहला है सांख्य, दूसरा है योग, तीसरा है न्याय, चौथा है वैशेषिक, चौथा है पांचवा है कर्म, और लास्ट है वेदांत। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, कर्म और वेदांत का प्रारंभ इसी युग में माना जाता है। यानी ये जो शाख की 6 शाखाएं हैं वह इसी युग में दर्शन की शाखाएं मानी जाती हैं।
और समाज को 4 वर्गों में विभाजित करने का काम उत्तर वैदिक काल ने ही किया। समाज को 4 वर्गों में विभाजित करने का कार्य उत्तर वैदिक काल ने किया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में लोगों को बांटा गया। इसको नोट कर लीजिए आप। अब आते हैं कि उस समय भी तप और साधना वैदिक काल में थी, लेकिन उसका स्थान कहीं ना कहीं यज्ञ ने ले लिया था। यानी तप और साधना के लिए जो लोग तप करते थे, साधना करते थे, मतलब उसको उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने या पुरोहितों ने कहा कि आप यज्ञ करेंगे तो यह दोनों चीज़ों को समावेश है। यानी यज्ञ करने से जो भी आप चाहते हैं तप और साधना के माध्यम से, वह यज्ञ के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि तप और साधना का स्थान यज्ञ और कर्म कांडों ने ले लिया था। इस युग में सूत्र साहित्य का सृजन हुआ, इसलिए इसे हम सूत्रकालीन शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं उद्देश्य में, धार्मिकता को बढ़ावा देना। तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया जाने लगा, उनका अनुसरण करने की बात कही जाने लगी। इससे कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा जोर दिया गया, धार्मिक संस्कारों को ज़्यादा जोर दिया गया और धार्मिक गुणों का विकास होने लगा। तो हम कह सकते हैं कि इस युग में धार्मिकता को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है ग्रंथों का अनुसरण। तो ग्रंथों का अनुसरण से तात्पर्य यह है कि छात्रों को ब्राह्मण द्वारा लिखे गए ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता था, साथ ही उनके अनुसरण पर जोर दिया जाता था। यानी जो छात्र शिक्षा के लिए आते थे तो जो ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखे थे उन्हीं ग्रंथ को पढ़ाया जाता था। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणी शिक्षा का एक तरह से बोलबाला हो गया था उत्तर वैदिक काल में। अब आते हैं संस्कृति का संरक्षण। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्रों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्रदान किया जाता था, उन्हें अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए तैयार किया जाता था और यह बताया जाता था कि अपनी संस्कृति के अनुसार ही अपने कार्यों को करना चाहिए, जिससे छात्र अपनी संस्कृति की रक्षा कर सके। तो जब हम किसी अनुयायी की बात करते हैं, किसी संस्कृति की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह विद्रोह की तरफ जाता है। यानी संस्कृति का संरक्षण करना, इस संस्कृति की रक्षा करने पर जोर दिया जाने लगा है। यानी जो संस्कृति जिस बालक की है उस संस्कृति की रक्षा करे और उन संस्कृतियों का वो पालन करे, इस बात पर विशेष जोर दिया जाता था। नेक्स्ट आएंगे नैतिक मूल्यों का ज्ञान। तो उस समय कहीं ना कहीं वैदिक युग में छात्रों को नैतिक मूल्य का ज्ञान दिया जाता था और साथ में उत्तर वैदिक काल में भी नैतिक मूल्यों का ज्ञान दिया जाता था। यानी कहीं ना कहीं चरित्र का निर्माण पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। दूसरों का सम्मान करना, दूसरों का आदर करना, नैतिकता के अनुसार अपनी बातों को रखना और चरित्र को बनाकर रखना, इस बात का ध्यान उत्तर वैदिक काल में भी रखा गया। यानी नैतिकता को सर्वोपरि रखा गया। व्यक्ति के चरित्र को ध्यान में रखकर उसे अपनी नैतिकता का विकास करना चाहिए, ये भी इस बात पर उत्तर वैदिक काल में जोर दिया गया। अब आते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो उसकी मेन विशेषता थी उत्तर वैदिक काल की, वो थी उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार यानी विद्या का जो आरंभ होता था वह उपनयन संस्कार, यानी विद्या संस्कार के बाद उपनयन संस्कार पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। यानी उपनयन संस्कार 3 ही वर्गों में होता था, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में और वैश्य में। तो इसीलिए उपनयन संस्कार को उस समय के सबसे महत्वपूर्ण संस्कार में रखा गया। तो उपनयन का अर्थ होता है पास ले जाना। उपनयन का अर्थ होता है पास ले जाना, यानी गुरु के समीप या गुरु के पास ले जाना उपनयन संस्कार कहलाता है। अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक को गुरु के समीप जाना होता है।
उपनयन संस्कार के समय ब्राह्मण छात्र की आयु 8 वर्ष, क्षत्रिय छात्र की आयु 11 वर्ष और वैश्य छात्र की आयु 12 वर्ष निश्चित की गई थी। इसको नोट कर लीजिए पुनः। ब्राह्मण छात्र की आयु 8 वर्ष, क्षत्रिय छात्र की आयु 11 वर्ष और वैश्य छात्र की आयु 12 वर्ष निश्चित की गई थी। उपनयन संस्कार के बाद उसकी शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए माना जाता था कि अब वो उच्च शिक्षा के लिए तैयार है। उपनयन संस्कार इसलिए भी जरूर था कि जिससे कि वह अपने कर्मकांड के अनुसार अपने कार्यों को संपन्न करे। जब व्यक्ति का उपनयन संस्कार हो जाता है तो कहीं ना कहीं वह अपने संस्कृति और धर्म को नियमानुसार मानने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है और गायत्री मंत्र के अनुसार उसका उपनयन संस्कार संपन्न कराया जाता है और उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए करना पड़ता है कि उसे गुरुकुल में रहना पड़ता है और ब्रह्मचर्य के अनुसार सारी रीति रिवाजों को मानना पड़ता है। वह कोई अनैतिक कार्य नहीं कर सकता, मदिरा पान नहीं कर सकता, भोग विलास नहीं कर सकता, मनोरंजन इत्यादि नृत्य इत्यादि को वो देख नहीं सकता। इसलिए उसे कहा जाता था कि ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। यानी उपनयन संस्कार अपने में एक श्रेष्ठ नियमों के अनुसार कार्य करता है। और उस समय भी उत्तर वैदिक काल में छात्रों को भिक्षा मांगनी होती थी और उतनी ही भिक्षा मांगनी होती थी, लेनी होती थी, जिससे उनका उस दिन का भरण पोषण हो जाए और साथ में उससे गुरु का भी भरण पोषण हो जाए। यानी उस समय के नियम कठिन थे और उस नियम के अनुसार छात्रों को चलना पड़ता था। यह उपनयन संस्कार के माध्यम से संपन्न होता था। नेक्स्ट आएंगे ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मचर्य का व्रत लेना होता था। यानी उसे इस बात पर जोर दिया जाता था कि वह ब्रह्मचर्य का पालन नियम से करेगा। अर्थात आर्यों ने मानव जीवन को 4 भागों में विभाजित किया। 4 भागों में विभाजित किया है आर्यों ने। तो सबसे पहला है जन्म से 25 वर्ष, 25 वर्ष से 50 वर्ष, 91 वर्ष से 75 वर्ष और 76 वर्ष से 100 वर्ष। यानी मानव को प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। तत्पश्चात उसे शिक्षा ग्रहण कर गृहस्थ आश्रम करना पड़ता था। फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर लास्ट में संन्यास आश्रम। यानी इन सभी आश्रमों को भली प्रकार से जानता था और उसका पालन करना होता था। अब आते हैं तीसरा, कर्मकांड और यजमान प्रथा। तो कर्मकांड और यजमान प्रथा की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई। यानी किसी भी चीज़ को करने के लिए एक प्रकार का कर्मकांड लागू किया गया जो कि वैदिक काल में नहीं था। और कर्मकांड की प्रथा इसलिए लागू की गई जिससे ब्राह्मण किसी का जब कर्मकांड कराता था तो जो व्यक्ति कर्मकांड को करता था उसको यजमान कहते थे। यानी यजमान प्रथा की जो शुरुआत थी वह कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल में थी, जिसके द्वारा वह आडंबर और इत्यादियों का दिखावा होने लगा। यानी कर्मकांड के माध्यम से यज्ञ होने लगे, पूजा पाठ होने लगा, साधना होने लगी, इत्यादि सब कर्मकांड और यजमान के माध्यम से शुरुआत हो गई। अब आते हैं शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियों में जो शिक्षण विधि उस समय थी वह वैदिक काल के अनुसार मौखिक ही थी। साथ में कभी कभी उस समय लिखने का प्रचलन स्टार्ट कर दिया गया था। साथ ही प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, शास्त्रार्थ, तर्क संगत इत्यादि शिक्षण की विधियाँ थी। पांचवा आते हैं पाठ्यक्रम। तो जो पाठ्यक्रम का निर्धारण था वह एक प्रकार से दर्शन पर था, गणित पर था, व्याकरण था, अर्थशास्त्र था, इत्यादि विषयों को उसमें रखा गया पाठ्यक्रम में। और इस बात पर ध्यान दिया गया कि स्वर और व्यंजन के शुद्ध उच्चारण के साथ व्याकरण में उसका प्रयोग किया जाए। लास्ट आते हैं समावर्तन संस्कार।
तो समावर्तन संस्कार शिक्षा समाप्त होने के उपरांत होती है। समावर्तन का अर्थ होता है घर की ओर लौटना। समावर्तन का अर्थ होता है घर की ओर लौटना, अर्थात शिक्षा समाप्त करके बालक अपने घर की ओर लौटता है। छात्र ब्रह्मचारी वस्त्र उतारकर गृहस्थ वस्त्र पहनता है और गुरु उन्हें उपदेश देता है कि वह गृहस्थ जीवन जीने के लिए अब वह तैयार है और अपने आप को गृहस्थ जीवन में लगाना चाहिए। साथ ही शिष्य द्वारा गुरु को गुरु दक्षिणा भी दी जाती है, यानी उस समय गुरु दक्षिणा का प्रावधान भी उत्तर वैदिक काल में आया। तो आज के इस टॉपिक से ये चीज स्पष्ट हो गया कि उत्तर वैदिक काल में कहीं ना कहीं धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, धर्म की तरफ ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। और उस समय की एक दो बातें और भी थी कि शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया, यानी शूद्रों को उस समय शिक्षा नहीं दी जाती थी, जबकि वैदिक काल में शूद्रों को शिक्षा प्राथमिक तक दी जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका हनन किया गया, जिससे कि इन्हीं सब बातों को वाह्य आडंबर के रूप में लिया गया। तो कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल की जो शिक्षा थी वो लाभप्रद भी थी और कहीं ना कहीं कमियां भी थी। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो चीज़ें हमको दी वो सबसे अच्छी चीज़ें थी दर्शन, व्याकरण और तर्कशास्त्र, जिससे कि कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े। दर्शन की 6 शाखाओं का जो निर्माण हुआ वह कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल की देन थी। अतः कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल की शिक्षा वैदिक काल की शिक्षा से मिला जुला था। तो हम आशा करते हैं कि आज की क्लास से आप संतुष्ट होंगे और अगली क्लास में आपको मैं अगला चैप्टर, नया चैप्टर पढ़ाऊंगा और आप मिस मत करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।